नमस्कार, इनसाइडर लाइव में आपका स्वागत है। मेरा नाम है काजल तिवारी। बिहार के वरिष्ठ भाजपा नेता और नीतीश सरकार में सहकारिता मंत्री प्रेम कुमार ने महागठबंधन की पटना बैठक के बाद एक बड़ा दावा किया है। उनके अनुसार राजद और कांग्रेस में जल्द ही बड़ी टूट हो सकती है, क्योंकि जल्द ही दोनों दलों के कई नेता भाजपा में शामिल होने वाले। उन्होंने कहा है कि पार्टी के कई नेता भाजपा के संपर्क में है, वो जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। प्रेम कुमार ने महागठबंधन की स्थिति को भगदड़ बताया और कहा कि उनकी पार्टी की सरकार बनने की खबर से बड़ी संख्या में लोग एनडीए में शामिल होंगे। आपको बता दें, प्रेम कुमार ने कहा कि राजद और कांग्रेस के कई नेता भाजपा के संपर्क में है। महागठबंधन की नाव डूबने की कगार पर है, जिससे नेताओं में एनडीए में शामिल होने की इच्छा बढ़ रही है। प्रेम कुमार ने दावा किया कि महागठबंधन की नाव डूबने वाली है। डूबते हुए नाव पर कौन रहना चाहेगा। बिहार में एनडीए की सरकार बनने वाली है, ये मैसेज सबको चला गया है। इसीलिए लोग इधर से उधर बड़ी संख्या में एनडीए में आने वाले। साथ ही साथ प्रेम कुमार ने दावा किया कि वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी को भाजपा की ओर से कोई ऑफर नहीं दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर मुकेश सहनी एनडीए में आते हैं तो उनका स्वागत किया जाएगा। उन्होंने महागठबंधन की बैठक पर कहा, वो चाहे जो करे, जितनी भी बैठकें कर ले। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए 200 से ज्यादा सीटें जीतने जा रही है। इस दौरान प्रेम कुमार ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन कानून संसद में पास हो गया है, देश भर में शांति है, केवल पश्चिम बंगाल में इसका विरोध हो रहा है। ये हिंसा ममता बनर्जी के इशारे पर हो रही है। 2026 के चुनाव में ममता बनर्जी का सफाया होने जा रहा है। तो आपको बता दें कि बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार के द्वारा दिया गया ये बयान कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि उन्होंने न सिर्फ मुकेश सहनी को लेकर बयान दिया है, बल्कि उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस और राजद जो पार्टी है, उसके कई नेता भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और वो जल्द ही एनडीए में शामिल हो सकते हैं। वही इस बयान के बाद बिहार की राजनीति में भगदड़ मच चुका है। आपको बता दें, प्रेम कुमार ने यह दावा किया है कि जल्द ही महागठबंधन में बड़ी टूट होने वाली, बड़ी संख्या में नेता एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। साथ ही साथ मुकेश सहनी, जिनको लेकर 2 दिन पहले चर्चा तेज हो गई थी कि मुकेश सहनी आधी रात को भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ था। इसको लेकर प्रेम कुमार ने दावा किया कि मुकेश सहनी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी भी तरीके का कोई ऑफर नहीं दिया गया है। हालांकि उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर सहनी एनडीए गठबंधन में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। लेकिन मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया है, बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने यह साफ कर दिया है कि हम अब कहीं नहीं जाने वाले, खासकर एनडीए गठबंधन में हम नहीं जाने वाले हैं। मेरा दिन इतना खराब नहीं है जो हम एनडीए गठबंधन में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि भले 2-4 सीटें कम ही मिलेंगी, लेकिन हम महागठबंधन में ही रहेंगे। साथ ही साथ आपने देखा कल 17 अप्रैल को जिस तरीके से महागठबंधन की बैठक हुई है, मुकेश सहनी बिल्कुल तेजस्वी के राइट हैंड बने हुए थे। मुकेश सहनी तेजस्वी के बगल में बैठे हुए थे। मुकेश सहनी की तरफ से लगातार ये दावा किया जा रहा है कि बिहार में अगर महागठबंधन को बहुमत मिलती है तो तेजस्वी सीएम बनेंगे, तो मुकेश सहनी डिप्टी सीएम बनेंगे। तो कहीं ना कहीं तेजस्वी के साथ डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं मुकेश सहनी, और उन्होंने कहा है कि एनडीए में जाना मेरे लिए बुरा दिन साबित हो सकता है। मेरा दिन इतना बुरा नहीं है जो मैं एनडीए में जाना चाहूंगा। वो अलग बात है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब भी ये कहा जा रहा है कि अगर मुकेश सहनी एनडीए गठबंधन में आते हैं तो हम उनका स्वागत करेंगे। वही जिस तरीके से मंत्री प्रेम कुमार ने ये दावा किया है कि राजद और कांग्रेस के कई नेता भाजपा के संपर्क में हैं, इससे बिहार की सियासत गर्मा चुकी है। पूरे सियासत में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही साथ पश्चिम बंगाल को लेकर भी प्रेम कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि वक्फ कानून को पूरे देश ने अपना लिया है, वक्फ कानून बन चुका है, लेकिन सिर्फ बंगाल में इसका विरोध हो रहा है। उन्होंने कहा ये सारे विरोध ममता बनर्जी के इशारे पर हो रहे हैं और 2026 के विधानसभा चुनाव में बंगाल से ममता बनर्जी का भी सफाया हो जाएगा।
तो कहीं ना कहीं बिहार सरकार के मंत्री प्रेम कुमार ने कई चौंकाने वाले दावे किए हैं, कई बड़े खुलासे किए हैं। उन्होंने कहा है कि सहनी को कोई ऑफर नहीं दी गई है, लेकिन अगर वो आते हैं, अगर वो एनडीए गठबंधन में शामिल होना चाहते हैं तो खुले दिल से उनका स्वागत करेंगे। साथ ही साथ जिस तरीके से उन्होंने महागठबंधन के नेताओं का भाजपा के संपर्क में होने की बात कही है, उससे भी सियासत गरमाई हुई है। बहरहाल आपको इस खबर को लेकर क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बहुत बहुत शुक्रिया।